गुड इवनिंग मैम। मैम कुछ बोल ही नहीं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना? हेलो। यस मैम। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी? मैम आवाज आ रही आ है। रही है। मैं आपकी आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज आ रही है और यस मैम यू आर ऑडिबल। मैम आज मैम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। शायद अपन की मैम आवाज आप नहीं लोगों को जा रही हमारी है। आवाज आ रही है? मैम को शायद अपन की अपनी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैम आपको आवाज आ रही है? एक मैम मैम को हमारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो मैम। मैम हाँ बेटा, आपको गुड हमारी आफ्टरनून। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड इवनिंग। नमस्ते मैम। यस बेटा, रेडी फॉर क्लास? यस मैम। यस मैम। So from today we continue the new chapter. यस मैम। मैम क्रॉप है ना? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन की माइक्रो ऑर्गन मैम क्रॉप प्रोडक्शन यूएस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्रॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैम क्रॉप प्रोडक्शन दीजिए, हमारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं। मैम क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन। दीजिए। क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन आपके एग्जाम में आ रहा है? यस यस मैम। मैम। मैम क्रॉप प्रोडक्शन बहुत इजी है। यस मैम पढ़ा दो, जल्दी खत्म हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा? नो मैम। नो मैम नहीं आ रहा। मैम मेरे एग्जाम्स में आ रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन कर लीजिए, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म करा दीजिएगा। मैम पहले क्रॉप प्रोडक्शन मैम कर क्रॉप लीजिए। प्रोडक्शन सिंपल है, इसलिए हम खुद कर सकते हैं। नो मैम आप हाँ। पढ़ा दो, मैम पेपर में आएगा। मैम मेरे जल्दी भी हो जाएगा। यस मैम आप नहीं, करवा मेरा दीजिए। ऐसा- मैम आप करा दीजिए ऐसा- मैम, जल्दी हो जाएगा। मेरा ऐसा सोचना था कि पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, उसमें समझने जैसा बहुत कुछ है, और क्रॉप प्रोडक्शन तो आप अपने आप ही रीडिंग लगाएंगे तो भी हो जाएगा। मैम पर फिर भी टेस्ट में आने वाला है ना। मैम करवा दीजिए मैम, अच्छे से हो जाएगा। समझा दूंगा। मैम क्रॉप प्रोडक्शन बता दीजिए। यस मैम। मैम क्रॉप प्रोडक्शन ही स्टार्ट कीजिए। करते हैं मैम। ठीक है, चलो 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 वी कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज योर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बंद कर दिया मैंने। यस, चैप्टर इज योर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, योर फर्स्ट चैप्टर। रेडी फॉर दिस? Yes, ma'am. Yes ma'am. Everybody is agree for that chapter? यस मैम। यस मैम। यस Yes. मैम। Yes, ma'am. ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब देखो फर्स्ट वी सी दैट वी जस्ट वांट टू इंक्रीज अवर। यस बेटा। Ma'am, actually, I have a problem, ma'am. Ma'am, you send the recording. So, ma'am, most of the time someone else is seen in the recording. So, ma'am, आप अपने आप को पिन कर लो ताकि सिर्फ आप देखो मैम, फिर बोर्ड भी चले जाता है। क्यों? ठीक है। यस मैम। मैम जो आपने सबसे अभी 14 तारीख को रिकॉर्डिंग भेजी थी मैम, उसमें मैम कोई और बच्चा दिख रहा था, बोर्ड नहीं था। मैम एक काम वो करो, हमारी आपकी क्लास की वीडियो थी। होगी ना मैम, उस पर नो मैम वो हमारी क्लास की थी मैम, उसमें अर्जुन नहीं निखरत दिख रहा था। हेलो हाँ, मैम। वो कुछ मैम आपकी वो वीडियो कुछ पे आप डबल गड़बड़ टैप कर लो। वो कुछ गड़बड़ हुआ था, सुमित सर का भी फोन आया था, पर Yes, उसमें ma'am. मैं रेस्पिरेशन पार्ट डिस्कस कर रही थी, और रेस्पिरेशन पार्ट मेरा 7th क्लास के लेक्चर में था। यस तो मैम। आपको गलती से 7th क्लास का लेक्चर 8th क्लास में डल नो गया। मैम, मैम एक 8th क्लास वाली में भी ऐसे ही सेम आया था मैम। मैम जो मैम 16 को गलत वीडियो आ गई थी। मैम यस जो मैम जो नहीं मैम, जो आपने 14th को रिकॉर्डिंग भेजी थी मैम, उसमें मैम एक लड़का हमारी क्लास का दिख रहा था मैम ज्यादातर टाइम। मैम एक्चुअली 20 मिनट्स मैम एक काम एक ही करो मैम, लड़का आप दिख रहा आपकी था, जो बोर्ड पे वीडियो दिखाई होगी नहीं ना मैम, उस पर मैम डबल टैप कर दो तो मैम आपकी वीडियो पिन हो जाएगी, फिर मैम आप ही दिखोगी बोर्ड पे। यस मैम, फिर जो बोलता है ना मैम उसकी वीडियो आ जाती है और ठीक है, आपकी वीडियो ठीक है, चली जाती है। ठीक है। थैंक यू फॉर सजेशन।
आप YouTube पे प्लेलिस्ट में देखोगे ना तो आपको सारी वीडियोस ऑर्डरली मिलेगी डली हुई, शुरू मैम से नहीं आखिरी था, तक, मैंने मतलब अभी शायद तक। देखा था। नहीं मैम, मैम नहीं था शिखर मैम। क्लासेस वाले मैम चैनल नहीं पे। है। हाँ, जूनियर शिखर पे। ओके यस मैम। मैम, शिखर जूनियर पे नहीं था। शिखर मैम जूनियर, नहीं था, नहीं था। शिखर मैम जूनियर मैंने पे प्लेलिस्ट playlist देख पे- लिया था। मैंने लिस्टेड नहीं रहते बेटा। हैं वीडियोस। मैम प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट नहीं ऑर्डरली प्लेलिस्ट ही नहीं है। शाबाश। नहीं मैम। नो मैम, नो मैम, प्लेलिस्ट ही नहीं है। मैम आप प्लेलिस्ट लोग होती open तो कर- हम ही देख लेते। आप लोग ओपन करते हो तो प्लेलिस्ट आपको नहीं दिख रही है डायरेक्ट। मैम 3 प्लेलिस्ट है मैम, एक मेंटल एबिलिटी की, एक मैथ्स पाई की और एक मैथ्स वेलोसिटी की। मैम आपकी सारी वीडियोस अनलिस्टेड है, मतलब जो जिसके जो लिंक होगी ना उसी से खोल पाएगा वो। यस इसलिए मैम, कोई playlist नहीं रेडन बन की रही है, है। कोई आर्गन की है, कोई वेलोसिटी की है, कोई मतलब कुछ कुछ पाई की भी है। मैम तो बायो की नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैम आपकी तो मैम अनलिस्टेड है, दिखती नहीं है। मैम जिसके पास लिंक होती है वही ठीक है। खोल सकता है। अच्छा, चलो आज हम पब्लिक कर देते हैं उसको, ओके मैम। ठीक है। मैम बाकी आप आपको आज दिख भेज जाएगी। देना। हाँ हाँ, आज भी मैम आप 16 की भेज देना आज। 16 के। यस मैम, वीडियो। मैम आप सारी मैम पब्लिक कर देना भले ही। हाँ हाँ, मैं पब्लिक कर दूंगी तो फिर आपको मिल जाएगा सब कुछ, ओके मैम, ओके। ठीक है। आप चैप्टर कंटिन्यू करें। मैम आपने जो भी कहा प्लीज आप एक बार रिपीट करेंगी, मेरा नेट चला गया था। नहीं, मैंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है बेटा, ये बच्चे मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। चलो लेट मी कंटिन्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यस मैम। See beta, we just want to increase our crop produce, especially we are talking about the crop produce. We just want to increase our produce quality wise also and quantity wise also. दोनों बातों को समझना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करें। मतलब मैं अपने प्रोड्यूस की क्वांटिटी भी बढ़ाना चाह रही हूँ और साथ साथ में उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब ये जो क्वालिटी और क्वांटिटी का इम्प्रूवमेंट है उसी को हम कह रहे हैं कि प्रॉपर ऑल द थिंग्स शुड बी प्रॉपरली मैनेज, देन ओनली वी आर एबल टू मेंटेन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अवर फूड प्रोड्यूस, ठीक है। इसलिए हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको सबसे पहले हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी मतलब अगर मैं सिंपल बात कहूँ कि सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँ मेरा क्रॉप मतलब क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय योर क्रॉप? Can I tell? Crop is anything which is grown on a large scale, anything for our benefit. Like wheat, wheat. है, ठीक है। Wheat या and मैं Ma'am, बोलूँ crops are the जैसे plants which are cultivated by humans for food. in large scale. मैम जो चीज मैम ज्यादा large स्केल number of plants, listen to me, large number of plants grown at a particular space for food is called as crop, एक्सक्यूज मी मैम। है ना। हाँ बोलो। मैम थोड़ा सा मैम पीछे का बता दीजिए, मैम नेट चला गया था जो अभी आपने अभी बताया। चालू ही कर नहीं पाती हो, फिर कोई आ जाता है पीछे का बता दो। चलो कोई बात नहीं, हम सिर्फ बोलना चाह रहे हैं कि वी जस्ट वांट टू इंक्रीज अवर क्रॉप प्रोड्यूस क्वालिटी वाइज ऑल्सो एंड क्वांटिटी वाइज ऑल्सो। फॉर दैट वी हैव टू मैनेज प्रॉपरली अवर क्रॉप प्रोडक्शन। मुझे अपने प्रोडक्शन को, मेरे प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को, इंस्ट्रूमेंटेशन को, मेरे अपने आप के नॉलेज को मुझे इम्प्रूव करना होता है और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ में मुझे सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, हाउ वी मैनेज ऑल द थिंग्स इन अवर नेचर या पर फील्ड में हम कैसे इन सारी चीजों को मेंटेन करने वाले हैं वो हमें देखना है। तो पहले छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी को देखना चाह रहे हैं, है ना। टर्मिनोलॉजी मतलब मैं यहाँ पर सिंपल बताना चाह रही हूँ कि अगर सबसे पहले मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया है मेरा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब क्या? rearing of animals and growth of plants to produce
यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। बात को बहुत समझना है, एक भी डायलॉग वेस्ट नहीं बोल रही हूँ मैं। एग्रीकल्चर मतलब क्या, मैं दोनों का प्रोडक्शन बोल रही हूँ। पहले तो एक बात समझो, अवर फ्रूट प्रोड्यूस विच वी आर intake which we utilize, it may come from plants also and animal also. You are getting me? मैं जो खाना खा रही हूँ कुछ पार्ट में प्लांट से यूटिलाइज करती हूँ एंड समटाइम्स सम पार्ट वी यूटिलाइज फ्रॉम द एनिमल्स ऑल्सो, है ना। मतलब मेरा जो फूड है वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, या तो मेरा फूड प्रोड्यूस प्लांट का होता है या फिर वो एनिमल का होता है। समटाइम वी यूज द कंप्लीट एनिमल इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड समटाइम वी यूज इट्स प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ फूड। जैसे अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैंने फिश को काट के खा लिया है, मैंने चिकन खा लिया है, तो होल ऑर्गेनिज्म यूज इन द फॉर्म ऑफ फूड, या प्रॉन खाया है या एनी एक्सवाइजेड एनिमल यू ईट, एंड समटाइम यू यूटिलाइज द एनिमल प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ फूड। जैसे मैंने गाय का दूध पिया है, वी डेली वी इंटेक द मिल्क, हम रोज 1 गिलास दूध पी रहे हैं, वो दूध कहाँ से आया, गाय से आया या बफेलो भैंस से आया है या बकरी का दूध पिया जा रहा है। मतलब वो जो दूध है दैट मिल्क इज अ एनिमल प्रोड्यूस विच वी यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ फूड। आप समझ रहे हो। और एक दूसरा पॉइंट बोल रही हूँ, वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो। मैं प्लांट से फूड को इंटेक कर रही हूँ, हम जो भी दाल सब्जी जो भी हम खा रहे हैं दे ऑल वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट। आ रहा है समझ में, है ना। मतलब इफ यू आर हर्बीवोर, मतलब अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो क्या कर रही हूँ, मेरा फूड प्रोड्यूस मोस्टली क्या होगा, प्लांट, बट स्टिल वी प्रिफर टू यूज सर्टेन एनिमल प्रोड्यूस ऑल्सो। मैं शहद खा रही हूँ, हनी वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल्स ओनली, हनी बी, सो दैट हनी बी मेक द हनी विच वी यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो वो हनी बी को मैं पूरा मार के थोड़ी खा रही हूँ, पर हनी बी का प्रोड्यूस जो हनी है उसको भी यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ फूड। समझ रहे हो। मतलब मेरा जो फूड है, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो भी मेरे फूड में प्लांट प्रोड्यूस तो 100% है, उसके साथ साथ में सम एनिमल प्रोड्यूस ऑल्सो भी यूटिलाइज इन अवर फूड। बात को समझ पा रहे हो, है ना। जैसे मैंने दूध पिया है, फिर दूसरा और एग्जांपल दिया, जैसे मैंने शहद खाया है तो हनी बी से हनी का प्रोडक्शन हो रहा है। कैटल फॉर्मेशन कर रहे हैं हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, हम मुर्गियों को पाल रहे हैं। हमने मुर्गी नहीं खाया तो हमने मुर्गी का अंडा खा लिया है, तो द एग इज ऑल्सो एनिमल प्रोड्यूस। तो जरूरी नहीं कि पूरा एनिमल में फूड के फॉर्म में यूटिलाइज करूं। तो यहाँ हम जो दोनों रिलेटेड बात करेंगे, जो मैं एग्रीकल्चर वर्ड को यूज कर रही हूँ, तो वी जस्ट वांट टू इंक्रीज अवर फूड प्रोड्यूस। अब वो प्लांट से आए या एनिमल से आए, मेरे को दोनों को मैनेज करना है। बात समझ में आ रही है। तो जो मैं एग्रीकल्चर वर्ड यूज कर रही हूँ, एग्रीकल्चर में वी सी द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। मैं इधर प्लांट के प्रोडक्शन को भी बढ़ा रही हूँ, मैं इधर एनिमल्स का भी रेयरिंग केयरिंग कर रही हूँ ताकि उसका प्रॉपर प्रोडक्शन हो सके, उनके प्रोड्यूस प्रॉपरली मुझे मिल सके। या अगर एनिमल को यूज कर रही हूँ तो वी आर गेटिंग द हेल्दी एनिमल्स। आ रहा है समझ में। तो एग्रीकल्चर मतलब द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, है ना, ग्रोथ ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट, जिससे मुझे प्रॉपर अमाउंट में यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके। दैट इज द एग्रीकल्चर। डेफिनेशन क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। मतलब ये नहीं समझो कि एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी है, मुझे सिर्फ प्लांट को ग्रो करना है, नहीं, मुझे अपने फूड प्रोड्यूस को इंक्रीज करने के लिए मुझे प्लांट का भी रेयरिंग प्रोडक्शन करना है, डेवलपमेंट करना है, और साथ साथ में एनिमल्स का रेयरिंग केयरिंग भी करना है ना। तो नोट करना चाहो तो कर लो। हाँ मैं लिख रही हूँ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, पहला पॉइंट में लिख रही हूँ मेरा एग्रीकल्चर मैंने लिखा है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एंड growing of plants rearing of animals and growing of plants to produce
to produce useful products. Useful products, that is your agriculture, है ना। मैं अंडरलाइन करती हूँ, प्लांट को भी करना है और एनिमल्स को भी करना है, ठीक है। बोर्ड क्लियर दिख रहा है बेटा? यस मैम। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा जूम करना है क्या? नो मैम। क्लियर? चलो यस मैम। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्रॉप। क्रॉप क्या होगा? क्रॉप की डेफिनेशन लिखते हैं, large number of plants grown at a same place. अब इसको भी समझना, large number of plants grown at same place. एक ही जगह पर मैंने बहुत सारे प्लांट एक साथ ग्रो कराए हैं। क्यों कराए हैं? टू गेट द फूड। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट द सेम प्लेस फॉर फूड, दैट वी कॉल द क्रॉप। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. मतलब Yes, उसको मैं जैसे मैं इफ सपोज वी आर डेवलपिंग अ फ्लावरिंग प्लांट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मैंने एक पर्टिकुलर लैंड एरिया के अंदर मैंने बहुत सारे एक ही वैरायटी के प्लांट्स को ग्रो कराया है एक साथ एक ही जगह पे। जैसे वी हैव दैट पीस ऑफ लैंड, ऑन दैट पीस ऑफ लैंड वी आर डेवलपिंग अ फ्लावरिंग प्लांट। मैंने सिर्फ रोज लगा दिया है। क्या रोज मेरे खाने के काम आता है क्या? मैम प्लीज साइड। नो मैम। रोज खाने के काम आएगा क्या? नहीं आएगा। सपोज वी आर प्लांटिंग अ कॉटन प्लांट, मैंने कॉटन प्लांट को ग्रो कर दिया है, तो अब बताओ क्या कॉटन में फूड के फॉर्म में यूटिलाइज करूंगी क्या? नो मैम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सपोज वी आर प्लांटिंग द यूकेलिप्टस प्लांट। यूकेलिप्टस प्लांट को अगर मैंने प्लांट किया है तो इट हैव्स द मेडिसिनल वैल्यू। फिर भी मैं कह सकती हूँ कि मैं इसको खाने में यूज करती हूँ, बट डेली रूटीन में भी नेवर यूज इट। यस मैम। तो क्रॉप मतलब मैंने क्या बोला, बहुत सारे प्लांट मैंने एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर, एक ही प्लेस के ऊपर कल्टीवेट कर दिया है, डेवलप कर दिया है। और किस पर्पस के लिए? ओनली टू गेट द फूड, दैट वी कॉल्ड अवर क्रॉप। मैम जो क्रॉप होता है वो मैम बस फूड पर्पस के लिए ही होता है। हाँ, फूड पर्पस के लिए। Okay. और हम यहाँ कह सकते हैं सेम वेराइटी ऑफ प्लांट भी डेवलप। मैंने देखो यहाँ लिखा है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, पर वो एक ही वेराइटी के है ना मोस्टली। यस मैम। सपोज मैंने व्हीट गेहूं बोया है तो मैं फील्ड में गेहूं ही लगा रही हूँ ना। यस मैम। कॉम्बिनेशन में कम लगाती हूँ, है ना। तो मोस्टली यहाँ पर हम एक ही वेराइटी के प्लांट्स को ग्रो करते हैं। दैट इज योर। मैम आपने फॉर फूड के लिए अभी तो आप बोल रहे थे कि मैम हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते काफी सारी चीजें। काफी सारी चीजें मैम जैसे रोज वगैरह जो जिसका अगर मैंने आपको बोला कॉटन बोला तो मैं उसको कॉटन की क्रॉप बोलूंगी क्या? मैं उसको क्रॉप नहीं बोलूंगी। मैम तो क्या बोली? क्या बोलोगे आप बताओ? मैम मतलब जैसे एग्रीकल्चर फील्ड। हाँ, एग्रीकल्चर। सुनो मेरी बात सुनो एक मिनट। अगर मैंने बोला है मैं कर रही हूँ मेरा सेरिकल्चर, आई एम कल्चरिंग द, वी डू द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। यस मैम। यस मैम। अब सिल्क वॉर्म का रेयरिंग केयरिंग मैंने क्यों किया है? टू गेट द सिल्क। यस उससे मुझे सिल्क मिले। यस मैम। सिल्क का डेवलपमेंट करने के लिए मैंने जो सिल्क वॉर्म का रेयरिंग केयरिंग किया है, तो क्या इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्यों होगा? सुनो, एग्रीकल्चर हम क्या कर रहे हैं? टू गेट द फूड, यूज देयर प्रोड्यूस। मैम ओनली फूड। सिल्क वॉर्म का जो भी प्रोड्यूस है उसको मैं कॉटन मतलब कपड़ा बनाने में यूज कर रही हूँ, उसको मैं खाने के फॉर्म में यूज नहीं कर रही हूँ। पर अगर मैं हनी बी का रेयरिंग केयरिंग कर रही हूँ
तो हनी बी से मुझे शहद मिलेगा, उसको मैं फूड के फॉर्म में यूटिलाइज करूंगी। मैम लेकिन फिर एक डाउट है मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम आपने बोला बोलो। कि हम लोग खाने के लिए कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर है, लेकिन जो आपने डेफिनेशन लिखा है उसके मुताबिक तो उसमें लिखा है टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो मैम सिल्क भी तो यूजफुल प्रोडक्ट है, फिर वो एग्रीकल्चर क्यों नहीं हुआ? देखो उसमें हम अलग अलग चीजें देखते हैं, वो सेरिकल्चर है, वो एपीकल्चर है, वो पिस्टिकल्चर है, अगर आपने नाम सुने हो तो। आपके इस चैप्टर में लास्ट में छोटा सा पार्ट दिया है एनिमल हस्बेंड्री, rearing and caring of animals to get the food, that we call the animal husbandry। उसमें एनिमल हस्बेंड्री में सेरिकल्चर मतलब सिल्कवर्म को कल्चर कर रहे हैं पर उससे मुझे फूड नहीं मिल रहा है। हम एक एक चीज देखने पड़ेंगे ना तो आप उन चीजों को समझ पाओगे। चलो अभी मैं ज्यादा एकदम गहराई में नहीं जा रही हूँ, अभी आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई है, सिंपल एकदम सिंपल लेवल पे चलते हैं। आज हमारा पहला दिन है, हम सेल चैप्टर तो भयंकर डेप्थ में पढ़े हैं। ये सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड 9th क्लास में एक और चैप्टर है अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो हम कुछ उसके टॉपिक भी यहाँ पर मैं इन्वॉल्व करके आपको बताना चाहूंगी। ठीक है ओके मैम। ठीक है चलो Yes, ma'am. अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो वी जस्ट स्टडी द बेसिक थिंग्स। आज बहुत बेसिक चीजों को पढ़ के खत्म करते हैं, ठीक है। ज्यादा गहराई में नहीं जाती हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। हमने पहला डेफिनेशन लिखा एग्रीकल्चर मतलब क्या, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट टू गेट देयर प्रोड्यूस, है ना, ऐसी कुछ लिखा है, टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स, ऐसा लिखा है। सेकंड डेफिनेशन मैंने लिखा है क्रॉप, पेज में 3 टाइप के कल्चर लिखे हैं। हाँ वो बता रही हूँ, अभी मैं मॉडल पे भी आ रही हूँ। पहले टर्मिनोलॉजी देख ले छोटी छोटी सी, फिर हम उसके ऊपर आ रहे हैं। फिर ये टर्म देख लोगे ना तो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, फिर मुझे हर बार टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। आज के दिन आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी को रिवाइज करना है घर बैठ के, आज और कल, नेक्स्ट क्लास के पहले मतलब, है ना। और अब मैं 2 क्लास के बाद एक डीपीक्यू भेजूंगी, है ना, जो थोड़ा सा बड़ा भी होगा, ठीक है। चलो क्योंकि एक लेक्चर में हम इतना कंटेंट नहीं दे पाते हैं जिसके ऊपर पूरा इतना बड़ा डीपीक्यू बन सके, है ना। लेट अस सी क्या होता है। सेकंड डेफिनेशन में बोल रही हूँ आपको टीलिंग। अब देखो यहाँ 2 वर्ड यूज करने वाली हूँ मैं, टीलिंग एंड प्लगिंग, है ना। मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ, जरा लिखना कॉपी में, TILLING, TILLING, टीलिंग और प्लगिंग, PLOUGHING, टीलिंग और मैम ये दो वर्ड एक ही है। हाँ और है ये या हाँ दोनों वर्ड एक ही है, टीलिंग और प्लगिंग। क्या होता है इसके अंदर, वी जस्ट डू द लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। हम सॉइल को लूज करते हैं जिससे वो क्रॉप्स के रूट्स नीचे तक जा पाए। हाँ, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल मतलब कह सकती हूँ मिट्टी को ऊपर नीचे करना, ठीक है। लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड एज टीलिंग और प्लगिंग। मैम आप थोड़ा साइड हो जाएंगे। मैम अभी आपने क्या बोला, आपकी आवाज चली गई थी मेरे को। मैम टीलिंग आपने किया था। लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। ओके मैम। Loosening and turning the soil that we call the tilling। देखो सबसे पहले तो अगर we want to develop a crop, we just select a proper place। पहले तो मुझे एक जमीन का टुकड़ा, जैसे अचानक मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे लगा नहीं यार पढ़ा के बोर हो गई, बहुत साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैंने मूड चेंज किया, कोरोना है, लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते, ढंग से बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वी ट्राई की भी चलो मैं खेती बाड़ी करना शुरू करती हूँ। वी हैव अ पीस ऑफ लैंड, है ना, उसके ऊपर मैं कल्चर करना शुरू करती हूँ, ऐसा मैंने मन में प्लान बना लिया। बट अगर मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं सबसे पहले एक जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहूंगी ना जिसके ऊपर मैं खेती करूंगी। यस मैम। तो इफ वी वांट टू, अब मैं जमीन खरीदने गई हूँ, कहाँ जाऊंगी, पहले तो मेरे को प्रॉपर प्लेस चाहिए टू कल्टिवेट द क्रॉप, वी रिक्वायर अ प्रॉपर प्लेस। अगर मैं प्लेस देखने जाऊंगी तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड माय क्रॉप फील्ड, जो भी क्रॉप फील्ड में वाटर जा सोर्स, रही हूँ उसके चारों तरफ क्या देखूंगी, सबसे पहले वाटर सोर्स, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम Soil द लोकल एरिया, सनलाइट मैम, सनलाइट, वेट एक
एक एक करके बोलो बेटा, मैं बोल Fertility ही of रही हूँ ना। soil. मैम सी लेवल। पहले मैंने वाटर की अवेलेबिलिटी देखी, ठीक है, मैं इस तरफ लिखती हूँ, चलो आप जो बोल रहे हो पॉइंट मैं इस तरफ लिख रही हूँ। मैंने देखा मेरी वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, मतलब Fertility सोर्स ऑफ वाटर, Fertility of सोर्स ऑफ वाटर देखा। फिर मैंने देखा कि सनलाइट प्रॉपर है कि नहीं, सनलाइट का प्रॉपर अवेलेबल होना जरूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ माय क्रॉप। सॉइल फिर कैसी है? मैंने हाँ सॉइल कैसी, मतलब टेक्सचर ऑफ सॉइल देखा, मैम फर्टिलिटी। टेक्सचर ऑफ fertility. सॉइल या फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, चलो ये भी मान लिया, सॉइल की फर्टिलिटी देखी है, crops which फर्टिलिटी can ऑफ be grown. सॉइल देखा, सॉइल की फर्टिलिटी Ma'am, देखी है। चलो और क्या देखा है, कैन बी ग्रोन में Crops which can be डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना, यस, Ma'am, मतलब color of पर्टिकुलर soil. डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस से मेरे को सारी चीजों को वहां तक लाना ले जाना कन्वीनियंट रहेगा कि नहीं रहेगा, वहां तक का रोड कैसा है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे रोज आना जाना करना है, ठीक है। तो पहले मैंने डिस्टेंस देखा, मैंने सॉइल देखा, सॉइल की फर्टिलिटी देखा, सनलाइट की अवेलेबिलिटी देखा, वाटर की अवेलेबिलिटी देखा, न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल भी ऑब्जर्व, मतलब type मेरे of सॉइल के soil. अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट न्यूट्रिएंट। ऑफ सॉइल को देखा, मतलब मेरी मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल है उसको मैंने देखा, और जब मैंने न्यूट्रिएंट कंटेंट देखा उसके बाद भी डिसाइड द वेराइटी ऑफ क्रॉप, वेराइटी ऑफ क्रॉप, है ना। मतलब इन सारी चीजों को देख के मैंने देखा सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो फाइनली वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड टू कल्टीवेट माय क्रॉप। मैंने देख लिया एक जमीन का टुकड़ा प्रॉपर, उसमें सॉइल भी अच्छा है, सॉइल में न्यूट्रिएंट का कंटेंट भी अच्छा है, सनलाइट भी अवेलेबल है, फ्रेश एयर इज ऑल्सो देयर, वाटर भी अवेलेबल है, सब कुछ फेवरेबल मुझे मिला। मैंने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से मैंने एक पीस ऑफ लैंड खरीद लिया, राइट। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, we just select the variety of crop which we want to develop in that field। अब मुझे क्रॉप का कुछ नॉलेज तो है नहीं, मैंने किसी एक्सपर्ट के पास जाके डिस्कशन किया कि मैंने ऐसा ऐसा क्रॉप एरिया खरीदा है जिसका सॉइल ऐसा ऐसा है, इट्स न्यूट्रिएंट कंटेनिंग लाइक दैट, यू जस्ट सजेस्ट मी विच टाइप ऑफ क्रॉप वी डेवलप इन अवर फील्ड, राइट। मैं दो चार से डिस्कस करके फाइनली डिसाइड करूंगी कि सपोज मेरे सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा है तो वी प्रिफर टू डेवलप द लेग्यूमिनस प्लांट, legumes. है ना, क्योंकि दे रिक्वायर मोर नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ। अगर सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा है तो वी सिलेक्ट द लेग्यूमिनस प्लांट टू ग्रो टू डेवलप इन अवर फील्ड, सो अवर प्रोड्यूस बिकम मोर बेटर, अच्छी क्वालिटी का मुझे फूड मिल पाएगा, जो भी मैं प्रोड्यूस मिलेगा, जो भी मैं ग्रो करूंगी। तो ये फाइनली वी डिसाइड कि मुझे लेग्यूमिनस प्लांट को यहाँ पे ग्रो करवाना है, वो एनी लेग्यूमिनस प्लांट वी सिलेक्ट, कोई भी वैरायटी की मैंने दाल सिलेक्ट करके वहां पे ग्रो कराना डिसाइड कर लिया है। ये सब डिसाइड करके आ गए, मैंने अच्छी क्वालिटी का सीड भी वही जो स्पेशलिस्ट बैठे थे उनसे डिस्कस करके अच्छी क्वालिटी के सीड को कलेक्ट करके मैं ले आई हूँ फील्ड में, है ना। अब इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना पड़ता है, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर इज क्लोजली रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ देयर प्रोड्यूस। मेरा डायलॉग समझ में आया, अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैंने अच्छी जमीन खरीद ली, मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड लिया, मैंने सारा चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया क्योंकि पैसे का कोई कमी नहीं था, तो मेरा प्रोड्यूस कहीं ना कहीं और बेटर होगा क्योंकि मैंने अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छा मैन्योर, सब कुछ अच्छा यूज कर डाला है। और अगर मेरे पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो मैं ए क्वालिटी की जगह हो सकता है बी क्वालिटी के सीड को ग्रो कराऊं, तो मेरा प्रोड्यूस कहीं ना कहीं कम होगा। इन बातों को समझ पा रहे हो? सुन रहे हो मेरी बात? यस मैम, है ना। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है इट डायरेक्टली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर। और हमें पता है हमारा फार्मर मतलब सबसे गरीब, ऐसा सबके दिमाग में होता है, ठीक है। बट यू सी, अगर किसानों के पास अच्छा पैसा है, वो अच्छा पैसा लगा के खेती करेंगे तो उनका जो प्रोड्यूस होगा वो भी अच्छा बनेगा और क्वालिटी क्वांटिटी इंप्रूव होगा। तो अगर क्वांटिटी बढ़ गया है तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बता रही हूँ मैं, कॉस्ट कम हो जाएगा, इस बात को समझ रहे हो? कम क्यों होगा, ज्यादा होगा ना। सुनो तो सही, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। चलो देखो, क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है तो कॉस्ट बढ़ रहा है,
अगर क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गया है तो कम कॉस्ट में भी वो चीज अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर बढ़ गया है। अगर कॉस्ट ज्यादा रखूंगी, आम आदमी नहीं खरीदेगा, तो इतना सारा शो करके मैं क्या करूंगी? 2 रुपए कम में बेचूंगी तो भी मुझे जितना लगाया उससे डबल मिल जाएगा। सोचो एक बार, सुनना, एग्जांपल सुना। वो आपने खाया था, वेट सुन तो लो, समझ आएगा। मैंने बोला अगर मैंने वो स्वीट कॉर्न हम खाते थे मॉल में 70 रुपीज का कप, पहले जब शुरू में आया था, कॉस्टली था, थोड़ा आता था, रेयर लोग ही उसको खा पाते थे। उस समय क्या किया? नॉर्मल कॉर्न का क्वालिटी इंप्रूव किया उन्होंने, क्वांटिटी नहीं इंप्रूव हो पाया था, इसलिए वो महंगा बिक रहा था बाजार में। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब वो सबको बहुत अच्छा लगने लगा तो इसका डिमांड बढ़ा, तो हमने इसका प्रोडक्शन बढ़ा लिया। कंडीशन समझ लो, डिमांड बढ़ गई उसकी तो मैंने प्रोडक्शन को बढ़ाया। क्वालिटी में बढ़ा चुकी थी, अब मैंने क्वांटिटी को इंप्रूव कराया। समझ रहे हो? जब मैंने क्वांटिटी को इंप्रूव कराया तो क्या हुआ? अब वही स्वीट कॉर्न मुझे ठेले पे मिल रहा है, वही स्वीट कॉर्न मुझे मेले में 20 रुपए का कप भी मिल रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ। मैम आप इसको एक्सपीरियंस किए हो, आप इसको एक्सपीरियंस किए हो, ये तो आपके सामने हो रहा है। मैम हम इजी बोलो। भी कह सकते हैं, जैसे हम कोई मार्केट से कोई भी चीज खरीदते हैं, अगर एग्जांपल वो 5 रुपीज वगैरह खरीद रहे हैं, तो वही हम फैक्ट्री से पूरा एक ढंग से कार्टन्स में ले उस चॉकलेट को, वही चॉकलेट हमें सस्ती में मिलती है। जैसे हाँ, वो थोक वाली दुकान पे जाते हैं ना, तो वो उसमें हमको सस्ता पड़ता है। आप दाल बाजार से इकट्ठे कट्टा ले आओ, चावल का, राइस, गेहूं का, वटेवर, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। अब वो क्या अलग अलग मार्केटिंग हो जाता है 2-3 जगह, फिर आपके दुकान के पास आ रहा है, फिर आप दुकान से ले रहे हो, तो यार बीच के 3 लोग भी तो कमाएंगे ना। उसने 10 बढ़ाया, उसने 10 बढ़ाया, उसने 10 बढ़ाया, आप तक आने तक तो वो चीज 40 रुपए महंगा हो गया। सबसे ज्यादा लेकिन फैक्ट्री से ज्यादा प्रॉफिट चॉकलेट पे जो दुकानदार होता है वो लेता है, क्योंकि फैक्ट्री ऑफकोर्स लेता है। फैक्ट्री में तो वो लो लेवल पे बेच देते हैं वो लोग, क्योंकि उनके प्रोडक्शन से ज्यादा उनको मिल गया है। जितना उनका लागत है, इनटेक इज इक्वल टू आउटटेक होता है ना बेटा, जितना हम अच्छा लगाएंगे उतना अच्छा हमें मिलेगा। ऐसा डायलॉग आपने सुना है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना? सिंपल है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का चना बोया है तो उससे अच्छी क्वालिटी का चना ही तो निकलेगा ना। तो योर प्रोड्यूस इज गुड, तो मार्केट में कॉस्ट भी उसका अच्छा रहेगा, तो आपको फायदा भी अच्छा होगा। यस मैम। समझ रहा है? एक बात और, अगर टाइम के पहले आपका क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो भी आपको फायदा ज्यादा होगा। सबसे पहले बेच देंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। जो आम सबसे पहले मार्केट में आएगा वो आम 80 रुपए किलो भी बिका, 100 रुपए किलो भी बिका। जब आम बहुत सारा आ गया, क्वांटिटी ज्यादा हो गई, कॉस्ट कम हो गया, आम 50 रुपए किलो हो गया, अब तो 40 भी हो गया है। अब सोचो, कॉस्ट कम हो गया ना, प्रोडक्शन बढ़ गया, मार्केट में ढेर आम आ गए तो कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि सबको बेचना है। अगर आम नहीं बिकेगा, कॉस्ट कम नहीं करेंगे, आम आदमी आम नहीं खरीदेगा, तो इतने आम को वो स्टोर करके क्या करेंगे? क्या अगले साल बेचेंगे? एंडिंग में अगले साल तो बहुत बार जब सीजन तब भी होता है ये, इस कॉस्ट क्योंकि किसान बोलो क्या सोचते हैं, जितना आम आया सब बेच दो, सब कमा लो, बाद में बचा के क्या करूंगा? मैम तो कुछ लोग जो स्मार्ट होते हैं, दे स्टोर इट इन द कोल्ड स्टोरेज एंड समवेयर, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। जब सारा आम खत्म होने आएगा तब वो अपना बादाम आम पेश करेंगे, जब मार्केट में दशहरी बिक रहा होगा। बादाम आम बट डबल प्राइस में बिकेगा। So that is the marketing, that is the production, that is the strategy. वो ये एक मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन मैंने प्रोड्यूस अच्छा बना लिया, और उसका मार्केटिंग करना भी तो मुझे आना चाहिए। कब कौन सा प्रोड्यूस मुझे मार्केट में ले जाना है जिसका कॉस्ट मुझे डबल मिलेगा, या तो सबसे पहले प्रोड्यूस आना चाहिए, या फिर उस पहले प्रोड्यूस को मैं थोड़ा बचा के रखूं और मैं लास्ट में उसको करूं ताकि मुझे फिर प्रॉफिट हो सके। यस मैम। दैट इज अ सिंपल कंसेप्ट। मैं जनरल डिस्कशन कर रही हूँ बेटा आज, है ना, क्लास में कुछ ऐसा अलग से नहीं पढ़ा रही हूँ मैम। लेकिन सबसे ये सारी जनरल बातें। हाँ बोलो। सबसे ज्यादा मैंने देखा फ्रूट के साथ तो होता ही, और सबसे ज्यादा एंडिंग में होता ही है प्रॉफिट में, क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग में होता है कि आने वाले फ्रूट्स तो पैसे ही प्राइस घट जाएंगे, लेकिन ज्यादा समय लोगों को रहता है कि अब नहीं आएंगे तो अभी जल्दी ले लो फिर। हाँ, अभी बीच का टाइम ऐसा है कि हर घर में मैंगो शेक बन रहा है, हर घर में। यस मैम डेली।
डेली, वेरी Yes, गुड, ma'am. डेली। अब जब वो दशहरी आम आने लगे हैं, अब आने लगे दशहरी आम, और धीरे धीरे बादाम कम होते जाएगा, तो मैंगो शेक बनेंगे, क्योंकि मन में इच्छा हो रही है, पर वो दशहरी आम का बनेगा, फिर उसमें वैसा मजा नहीं आएगा। तो 2-4 बार तो तुम पी लोगे, फिर बोलोगे रहने दो, हम आम ऐसे ही खा लेंगे, क्योंकि उसका मैंगो शेक अच्छा नहीं लगता है। दैट इज ऑल द स्ट्रैटेजीज बेटा। मैंने स्वीट कॉर्न का बहुत अच्छा एग्जांपल बताया आपको, मैंगो का भी एग्जांपल बताया, ऐसे आप दूसरे एग्जांपल भी देख सकते हो। प्याज बीच में कितना महंगा हो गया था, फिर प्याज सस्ता हो गया 20। हाँ, अब प्याज 20 रुपए किलो मिल रहा था, और अब प्याज का क्वालिटी खराब हो गया। उस समय क्वालिटी अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छा था, 20 रुपए किलो बिका। एक तो ये भी प्याज जो है वो 40 रुपए 50 रुपए किलो बिक रहा है, पर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, अंदर से गीला गंदा प्याज आ रहा है। हाँ बेटा बोलो। हाँ, कोकोनट था जैसे, तो जब कोरोना टाइम आया तो सब लोग कोकोनट पे कर रहे थे, कोकोनट पानी पियो। अब मैम हुआ कि जैसे वो कोकोनट अगर 35 से 40 रुपीज का था, अब वो 60 to 70 रुपीज का हो गया। फिर बढ़ गया, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गया ना, डिमांड बढ़ गया, तो कॉस्ट बढ़ गया, तो हमने प्रोडक्शन भी बढ़ा लिया, बाहर से कोकोनट मंगवाए ज्यादा, अब और दूर से मंगवाने में हमारा कॉस्ट ज्यादा लग गया, तो हमने यहाँ से कमा लिया। आएगा कहाँ, रोटेशन तो वही के वही है ना। जो यहाँ हमारे यहाँ नारियल बन रहा था वो कम पड़ने लग गया, हमने बाहर से मंगवाया, बाहर से मंगवाना हमको महंगा पड़ा कोरोना काल में, पर पीना तो जरूरी था, पब्लिक डिमांड था, तो हमने बाहर से मंगवा के उसको बेचा, तो जो 40 का था वो हमने 60 में बेचा, क्योंकि नारियल में न्यूट्रिएंट कंटेंट इज मोर। नारियल पानी जो पी रहा है ज्यादा है मैम। हाँ, आप समझ गए मैं क्या समझाना चाह रही थी। अब देखो वापस अपने टॉपिक के ऊपर, ये सारी बातें मैनेजमेंट से रिलेटेड है बेटा, है ना। अब देखो मैंने फील्ड खरीद लिया था, सारी कंडीशंस बेटर थी, स्पेशलिस्ट से डिस्कशन कर लिया कि वी हैव टू डेवलप द लेग्यूमिनस प्लांट, नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा है, इसलिए मैंने लेग्यूमिनस प्लांट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने जाके बेटर क्वालिटी की सीड को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब मैंने बेटर क्वालिटी की सीड को सिलेक्ट कर लिया, नाउ वी जस्ट रीच टू अवर फील्ड एंड वी जस्ट स्टार्ट टू इम्प्लांट द सीड। अब उसके पहले की प्रोसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उसमें ही अलग अलग टर्मिनोलॉजी आने वाली है। सबसे पहले मैं खेतों में क्या कराती हूँ, टिलिंग या प्लगिंग। हम बोलते हैं, कभी सुना है खेत जोतने जाना है? यस मैम। यस मैम। हमको ऐसे करके ले जाते हुए देखा है। इसमें क्या हम कर बुलक रहे हो? कार्ट्स वो वहां की मिट्टी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। ये टिलिंग या प्लगिंग होता है। लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड एज टिलिंग एंड प्लगिंग। दूसरा नाम यहाँ पर दे रही हूँ मेरा, लेवलिंग। लेवलिंग मतलब क्या, क्रशिंग द क्रॉम्स ऑफ द सॉइल। मतलब जो मैंने मिट्टी को ऊपर नीचे किया है, उसमें अगर मुझे कुछ बड़ा पत्थर मिल गया है या बड़ा पार्टिकल मिल गया है, तो मैं उसको क्रश करूंगी और वही सॉइल में स्प्रेड कर दूंगी। यस मैम। अगर वो पत्थर होगा तो मैंने उसको उठा के फील्ड से बाहर कर देना है, क्योंकि वो मेरे प्रोडक्शन को इफेक्ट करने वाला है। यस है ना, मुझे स्टोन तो नहीं चाहिए फील्ड में। तो मिट्टी को ऊपर नीचे करने के बाद जो मुझे मोटे मोटे पत्थर या क्लम्प्स मिल गए हैं, उसको मैं क्रश करती हूँ। अगर वो सॉइल है तो वहीं स्प्रेड कर दूंगी, और अगर वो स्टोन है तो मैंने उसे उठा के बाहर फेंक देना है, yes. बाहर फेंक देना है ना। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया मेरा, लेवलिंग। लेवलिंग मतलब क्या, क्रशिंग द क्रॉम्स ऑफ द सॉइल। जो लूजिंग टर्निंग के दौरान मुझे क्रॉम्स मिले हैं, क्रॉम्स मतलब क्या, मिट्टी का बड़ा बड़ा गोला, क्लम्प्स ऑफ द सॉइल, ठीक है, उसको मैंने क्रश करना है। तो लेवलिंग इज योर अनदर स्टेप, जिसमें मैं देख रही हूँ क्रशिंग द क्रॉम्स ऑफ द सॉइल। लिखते हैं पहले, वापस लिखने पे आ जाते हैं। मैंने पहले लिखा है टिलिंग एंड प्लगिंग, लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। दूसरा मैं लिख रही हूँ मेरा लेवलिंग। लेवलिंग मतलब मैंने लिखा है क्रशिंग द क्रॉम्स, CROMBS, क्रशिंग द क्रॉम्स ऑफ सॉइल, क्रशिंग द क्रॉम्स ऑफ सॉइल। ठीक है, क्रशिंग द क्रॉम्स ऑफ द सॉइल। फिर मैं देखती हूँ पांचवा स्टेप, दैट इज योर सोइंग। सोइंग मतलब क्या,
बीज बोना। बीज को बोना, है ना। अब मैं यहाँ पर टर्म कैसे लिखूंगी, देखो प्लांटिंग द सीड, 2 वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे। सोइंग मतलब प्लांटिंग द सीड्स, planting the seeds and transplanting the seedling, transplanting the seedlings। मतलब क्या किया है, मैंने बीज को बोया है या मैंने छोटे प्लांटलेट्स को बोया है। दोनों बातें समझ आ रही है अलग अलग? यस मैम। कुछ क्रॉप फील्ड में वी जस्ट इम्प्लांट द सीड्स इन द सॉइल, मैं मिट्टी में बीज को बो रही हूँ, डाल रही हूँ। और किसी कंडीशन में मैं छोटे छोटे पौधे लाती हूँ और उनको मैं प्लांट कर रही हूँ सॉइल में। मतलब क्या हुआ बेटा, इन नर्सरीज, कभी आप नर्सरी में गए हो तो नर्सरी में छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स होते हैं या छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, उसके अंदर दे जस्ट प्लांट द सीड। और उस प्लांट से जब छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, नाउ दिस प्लांटलेट्स अगेन वी प्लांट इन द अनदर सॉइल और अनदर प्लेस। जब मैंने पौधों को उठा के दूसरी जगह फिर से लगा दिया है, दैट वी कॉल द ट्रांसप्लांटिंग। फिर से एक बार प्लांट करना है, क्योंकि मैं सीड का प्लांटिंग तो कर चुकी हूँ। आ रहा है समझ में? तो सोइंग में मैं दोनों बात करती हूँ। जैसे आपने राइस चावल का खेती देखा होगा कभी, या कभी फोटो देखा है, तो चावल के छोटे छोटे पौधों को जमीन में लगाते जाते हैं। यस मैम। है, उसमें बीज चावल का दाना नहीं बो रहे, वो चावल का दाना हम नर्सरी में कल्चर करते हैं। ठीक है मैम, व्हाट टर्म यू हैव यूज्ड फॉर दैट? ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग। The word which is written over here. सोइंग, SOWING। ओके मैम। वो S लिखा है, वो थोड़ा ज्यादा घूम गया है। मैम ट्रांसप्लांटिंग का मतलब ये है कि नर्सरी में से कोई भी मतलब जो पौधा होता है, मतलब वो ऑलरेडी थोड़ा सा उगा रहता है और उसे और कोई जगह पे उगाते हैं, तो उसे ट्रांसप्लांटिंग। हाँ, यस यस। सीडलिंग को प्लांट करना, दैट इज ट्रांसप्लांटिंग। सीडलिंग कब बना? ट्रांसप्लांटिंग करनी भी होती है क्वालिटी को मतलब जितना, जैसे मैंने 100 जब उस प्लांट को बड़ी जगह चाहिए। सुनो तो सही। हाँ, मतलब मेरी फील्ड में देखो, अगर मैं सीडलिंग नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट मैंने दाना डाल दिया है, वी स्प्रेड द सीड इन अवर फील्ड। अब बहुत बार क्या होता है, सीड के स्प्रेडिंग में बहुत सारे सीड्स एक साथ गिर जाते हैं, तो मेरा बीज बर्बाद हो रहा है। प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर मैं सोइंग कर रही हूँ, तो मैंने जो 10 बीज बोई है, उसमें से सपोज 4 खराब निकल गई, तो मेरी सॉइल का उतना नुकसान हो रहा है ना, मेरे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा ना। मैंने सोचा मैंने 100 प्लांट बोए हैं, तो मुझे 100% प्रॉफिट होना चाहिए, पर पता पड़ा उसमें से 10% तो खराब निकल गए। यस मैम। तो मेरा सॉइल, न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर, मैन्योर, जो भी व्हाटएवर आई एम यूजिंग, वो सब वेस्ट हो गया ना 10%। यस मैम। तो मुझे मेरा प्रोडक्शन महंगा पड़ेगा। समझ पा रहे हो? Yes, अगर मैंने फील्ड में सीडलिंग बना लिया है, तो सीडलिंग में मुझे टोटल प्रोडक्शन पता लग गया है। Yes, और जो अच्छे से अच्छे पौधे बने हैं, उन्हीं को मैं क्रॉप फील्ड में डाके स्प्रेड करूंगी और उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करूंगी, ताकि प्रॉपर अमाउंट में मेरा प्रोडक्शन हो सके। यस। ठीक है? यस मैम। मैम क्या बोला आपने? मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा। तो तू कहाँ चला गया था? अरे मैम वो सुन नहीं पाया। चलो, मैंगो शेक तो नहीं आ गया था सामने? नो मैम। चलो, ट्रांसप्लांटिंग द सीड्स मतलब, नहीं, मैं बताना चाह रही थी, जैसे मैंने फील्ड में मैंने 10 सीड्स को ग्रो किया है, कुछ समय बाद जब मैं न्यूट्रिएंट, मैन्योर, फर्टिलाइजर डाल चुकी हूँ, जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तब पता पड़ा के बीज मैंने 10 डाले थे और 8 ही पौधे आए, तो 2 पौधे मेरे बर्बाद हो गए ना, 2 बीज खराब हो गए। अब यहाँ मैंने 10 की बात करी, मेरे फील्ड के अंदर में थाउजेंड्स ऑफ सीड्स वी आर ग्रोइंग, और उसमें से अगर एक 100 बीज खराब हो गया, तो मेरे को लॉस में पड़ेगा ना। मेरा जो प्रोडक्शन 100% होना चाहिए था, वो कम होगा, तो मुझे लॉस होगा। तो चेक करने के लिए मैं ऐसे सीडलिंग डेवलप करती हूँ। अब वो मैंने 100 बीज बोया है, 100 में से अगर 10 खराब भी निकला है, तो यहाँ सीडलिंग बनाने में मेरा इन्वेस्टमेंट कम है, और सीडलिंग से पूरे क्रॉप को प्रोड्यूस करने में मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो मैं जो बेटर क्वालिटी के सीडलिंग बने हैं,
सीडलिंग मतलब पौधे, जो बेटर क्वालिटी के सीडलिंग बने हैं उनको मैं फील्ड में ट्रांसफर करूंगी, ट्रांसप्लांट करूंगी, ताकि मेरा मैम बट प्रोडक्शन उसे 100% हो सके। मैम बट उसे नर्सरी में से खरीदेंगे तो वो कॉस्टली नहीं हो जाएगा? नहीं मतलब तो भी कल्चर इन अवर ओन नर्सरी हाँ ना, मैम, खुद उस ही उगाएंगे ना सीडलिंग हजारों भी। को वहाँ, हाँ हजारों को वहां करने थोड़े जाएंगे, हमारे पास फील्ड है, सॉइल है, सब कुछ है, फिर तो वहां क्यों जाएंगे? ओके Everything we मैम। have, है ना। तो कंसेप्ट इज सिंपल बेटा, प्लांटिंग द सीड, सीड्स को हमने बोया है उसको बोलूंगी प्लांटिंग द सीड, और अगर पौधे को लगाया है, सीडलिंग को प्लांट करा है तो मैं उसको बोलूंगी ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग इसलिए कि मैंने फिर से एक बार और उसे बोया है, क्योंकि पहले मैं एक बार उसका प्लांटेशन कर चुकी हूँ। डन दिस। तो मैंने फील्ड को खरीदा था, है ना, फिर मैंने टिलिंग प्लगिंग किया, मिट्टी को ऊपर नीचे किया ताकि प्रॉपर एयरेशन हो जाए, जो भी उसमें वॉर्म्स या जो भी इंसेक्ट पेस्ट है वो सारे निकल के ऊपर आ जाए, अगर कुछ वीड्स अनवांटेड प्लांट्स है तो वो भी निकल के आ जाए, ताकि मैं उसको अलग कर सकूं, ताकि अवर फील्ड बिकम प्रॉपरली फ्रेश एंड प्रॉपरली एयरेटेड, है ना। उसके अंदर मैंने लेवलिंग भी कर दिया है, मतलब क्रशिंग द क्रॉम्स ऑफ द सॉइल, जो बीच बीच में मिट्टी के टुकड़े मिल रहे थे, क्लम्प्स मिल रहे थे, उसको भी क्रश करके मैंने अपनी मिट्टी को तैयार कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जो सिलेक्टेड सीड था उसको सोइंग कर दिया है। सोइंग द सीड्स मतलब प्लांटिंग द सीड्स, मैंने बीज को बो दिया है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, एक एक चीज के इंस्ट्रूमेंट में बताऊंगी आपको कि टिलिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, प्लगिंग के लिए फ्लक्स वी प्रेफर टू यूज, सोइंग ऑफ सीड के लिए सीड ड्रिल का यूज किया जाता है, वो सब हम देखेंगे एक एक करके। अभी भी सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग यू टुडे कि एक्चुअली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ठीक है। अगला टर्म हम देखते हैं सोइंग के बाद, नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं हमारा ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ लिखो, दिखेगा एक टर्म और, यहाँ मैं टर्म लिख रही हूँ मेरा ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब मैं लिखूंगी स्प्रेडिंग द सीड्स इन अ फील्ड मैन्युअली, है ना। ब्रॉडकास्टिंग मतलब स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स इनटू द सॉइल बाय हैंड ओनली, sprinkling the seed in soil by hand, that we call the broadcasting। मतलब पहले के टाइम में that method we use to plant the seed in the field, मतलब मैंने हाथ में ऐसा थैला ले लिया जिसमें बहुत सारे बीजें रखी हुई है, और उसमें से मैं बीज लेके ऐसे करके फैला रही हूँ अपनी फील्ड में। यस मैम। बट इट इज नॉट गुड। ये पहले होता था ब्रॉडकास्टिंग, आजकल तो बहुत अलग अलग टेक्निक्स डेवलप हो गई है। इसमें Yes, क्या नुकसान होगा, मेरे ऐसे डालने पे बनेगा, करीबन सीड्स कंपटीशन हो जाएगा, नहीं हुआ, सीड्स एक साथ जल जाएगी, मेरे बीज का नुकसान होगा, Yes, ओवर क्राउडेड सीड्स हो जाएंगे, कहीं कहीं पे सीड के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। Yes. समझ पा रहे हो? तो मैम that method सीड्स is को not good। सनलाइट नहीं मिलेगी, साथ में हाँ, मतलब न्यूट्रिएंट्स ओवर क्राउडेड हो गया, मतलब उसी एरिया में कंपटीशन बढ़ गया ना उन्हीं प्लांट्स के बीच में। Yes, ma'am. और ग्रोथ के लिए स्पेस भी अवेलेबल नहीं रहा। इतने एरिया में 2 प्लांट को डेवलप होना चाहिए, मेरी 4 बीज जल गई। शुरू में तो दे ग्रो, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम ओवर क्राउडेड, चिपक जाएंगे, Yes, ग्रोथ ma'am. प्रॉपर नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा ब्रॉडकास्टिंग मतलब स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड इन द फील्ड बाय, किसके थ्रू हो रहा है, हैंड ओनली, हाथों से। बहुत सारे सीड्स वेस्ट भी हो जाएंगे। हाँ, वेस्ट होते हैं, बहुत सारे सीड्स वेस्ट होते हैं, एक ही जगह पे बहुत सारे गिर जाते हैं, कहीं Yes. पे गिर ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते हैं, और कभी कभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स इज ऑकर। यस बेटा, यस यू स्पीक। नहीं बोलना है मैम? हाँ बोलो। मैम सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग, मैम सोइंग मतलब प्लांटिंग द सीड्स और ब्रॉडकास्टिंग मतलब स्प्रिंकलिंग द सीड्स में अंतर क्या हुआ फिर? अरे बीज को सीड ड्रिल से एक एक बीज को ऐसे ऐसे डालना, दैट इज प्लांटिंग द सीड।
प्रॉपर मेथड से हम एक एक सीड को एक और मैं मतलब पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग इंटरवल से मतलब अपने ग्रो हाथों कर रहे से हैं। स्प्रिंकल कर देना। ब्रॉडकास्टिंग मतलब हाथों से ऐसे ऐसे करके फैलाना। मैंने एक एक बीज को गड्ढा करके गाड़ा नहीं है। यस सही मैम। बात। मैंने बीज को दबा के गाड़ा भी नहीं है। अगर बीज ऊपर ही ऊपर रह जाएगा तो बर्ड्स आके खा के चले जाएंगे। यस सोचो 20% दाना तो आपका बर्ड खा गए, एनिमल्स यूटिलाइज कर गए, तो कहाँ से ग्रो होगा क्रॉप फील्ड में? प्रोडक्शन आधा हो गया, 70% प्रोडक्शन इज देयर। आ रहा है समझ में? हो सकता है बहुत सारे बीज ऊपर ही ऊपर ड्राई हो गए, सूख के रह गए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग मतलब अब दोनों में अंतर समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ये ब्रॉडकास्टिंग के बाद में नेक्स्ट टॉपिक में देखती हूँ मेरा इरिगेशन। बीज डालने के बाद मुझे इरिगेशन करना जरूरी है मैम ना? क्लास का तो टाइम हो गया। अगला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एक दो पॉइंट और लिखते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ मेरा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब आपको पता है वाटरिंग इन द फील्ड, वाटरिंग इन फील्ड मतलब क्रॉप फील्ड लिख सकते हो, वाटरिंग इन क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड में वाटरिंग करना, वाटरिंग इन द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, वाटरिंग इन द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। मैम जैसे कि मैम क्रॉप के अलावा मैम जैसे कि मैम आपने बताया था कि मैम वो कॉटन भी ग्रो करते हैं अपन, मैम उसमें भी तो मैम पानी जाता होगा, तो मैम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे कपास का खेती कर रहे हैं ना, ऐसा हम यूज करते हैं वर्ड ना। कॉटन क्रॉप्स वी आर डेवलपिंग इन दैट एरिया। मैम कंसेप्ट बता रही थी कि उसका, हाँ इरिगेशन मतलब खेतों में पानी डालना। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारी मेथड्स देखने वाले हैं, है ना। बहुत बार टीलिंग प्लगिंग के बाद भी पहले इरिगेट करके सॉइल को मॉइस्ट बनाया जाता है। आफ्टर दैट वी प्रिफर टू डू द सोइंग। उसके बाद में बीज बोने जाती हूँ। मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजर्स भी जानते हैं आप, मैन्यूर फर्टिलाइजर का यूज करना। यस मैम। अब इरिगेशन के बाद वाटर लॉगिंग जानते हैं? वाटर लॉगिंग, एक 2 मिनट और बस। वाटर लॉगिंग मतलब क्या? वाटर लॉगिंग मतलब एक्सेस ऑफ वाटर कलेक्टेड एट वन पर्टिकुलर प्लेस इन द फील्ड, है ना। क्या बोला मैंने? एक्सेस वाटर कलेक्टेड। मैम एक जगह पे ज्यादा पानी हो गया मैम, ऐसा हाँ, कुछ? इन अ क्रॉप फील्ड। हाँ, आप मैंने पानी देखो, खेतों में पानी डालने जाना मतलब अब वो स्प्रिंकलर मेथड, और वो हमने देखा है खेतों में फव्वारा लगाते हैं। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज देयर। पहले खेतों में एक जगह पे जाके पाइप छोड़ के आ जाते थे, गप्पे मारने बैठ गए। अब जहाँ पाइप छोड़ा है वहां पे तो पानी प्रेशर भी ज्यादा होता है, खेतों में पानी डालते तब। एक जगह पे पानी बहुत सारा हो गया है और पता बड़ा खेत के दूसरे कोने तक पानी पहुंच ही नहीं पाया है। तो उस एरिया में स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज लाइंग देयर, और यहाँ एक्सेस का वाटर का अवेलेबिलिटी हो गया। यार यहाँ की फसल खराब हो गई ना। इस एरिया में जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गया है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है, वहां का बीज खराब हो जाएगा ना। यस मैम। और जो दूसरा पार्ट जहाँ पानी नहीं पहुंचा वो भी खराब हो जाएगा। अरे 20% प्रोडक्शन इज अगेन रिड्यूस्ड ओनली ड्यू टू वाटर लॉगिंग। मैम मतलब जो ज्यादा पानी हो जाता है उसको निकाल देना ना, ज्यादा पानी का हो जाना, केयरलेसनेस या फील्ड का प्रॉपर बॉर्डरिंग नहीं होना, मैनेज नहीं करना, प्रॉपर फील्ड में स्लोप होना। जो फील्ड होता है उसके चारों तरफ भी ऐसी क्यारी सी बनाई जाती है कि अगर पानी आता है तो भी वो क्यारी से पानी बाहर निकल जाता है, नाली टाइप ऐसा रो बना दिया जाता है। पर अगर वैसा अरेंजमेंट नहीं होगा तो ये तो गलत है ना। खेत में पानी डालने गए, पाइप छोड़ के गप्पे मारने बैठ गए, चाय पीने बैठ गए, या नींद लग गई तो डिस्टर्ब हो गया सारा फील्ड में काम आपका। यस मैम। दैट इज योर वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मैम वाटर लॉगिंग मैम उसकी डिफाइन में जो सबसे पहला वर्ड आपने क्या लिखा है? एक्सिस, EXCESS, एक्सिस ऑफ वाटर
excess water collected in a crop field, that we call the water logging. Excess water collected ma'am. in the field is called water logging. ठीक है, फिर हम देखते हैं 2 टर्म और, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। यस मैम। सिर्फ ये 2 देखते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। एक टर्म मैंने लिखा है मेरा थ्रेशिंग, THRESHING, थ्रेशिंग, THRESHING, थ्रेशिंग। और दूसरा टर्म मैं लिख रही हूँ मेरा विनोइंग, WINNOWING, विनोइंग। थ्रेशिंग मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट, by beating them. सेपरेशन, हाँ, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम प्लांट बाय, स्टार लगा के लिखो, बाय बीटिंग। ऐसे पटक पटक के मारते हैं, ऐसे घास को लेके, गेहूं को लेके ऐसे ऐसे मार रहे हैं, तो बीट करने से जो टर्मिनल एंड पे गेहूं लगा है वो उस प्लांट से निकल के सेपरेट हो रहा है, दैट वी कॉल द थ्रेशिंग। और विनोइंग मतलब हम लिखते हैं सेपरेशन ऑफ, मैम एयर यूज होती है इसमें। हाँ, एयर यूज होती है। विनोइंग, W विंड, हवा। विनोइंग में वी प्रेफर टू यूज द विंड ओनली। मैम जो थ्रेशिंग और हाँ, बोलो। विनोइंग मैम वो एक जैसे ही होते हैं, बस मैम उसको थ्रेशिंग को बीट करके और मैम विनोइंग को हाँ। एयर से यूज करके होता है। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन, GRAIN, ग्रेन फ्रॉम चैफ। चैफ मतलब चारा, भूसा जो रह गया है, मैंने ऐसे ऐसे पटक दिया, अब पटकने में वो भूसा भी गया है और दाना भी गया है। ओके मैम। अब मैं उनको लेके ऐसे ऊपर से डालती हूँ, ऐसा देखा होगा फोटो आपने कहीं। यस मैम। मैम सामने से मैम हवा साइड करते में हैं मैम। कूलर, पंखा, कुछ भी हवा का एक सोर्स रखा है, तो वो जो चारा होगा, घास फूस रहता है, हम वो लाइट उड़ के होगी तो दूसरी उड़ तरफ जाएगी। चला जाएगा। हल्का है तो साइड में हो मैम जाएगा। दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, तो सेपरेट हो जाएगा। तो मैंने विनोइंग क्या लिखा, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चैफ, स्टार लगा के लिखो, बाय विंड, हवा से हो रहा है। ठीक है, दैट इज योर विनोइंग। ठीक है, शायद आज के लिए इतना बहुत है बेटा, क्योंकि टाइम हो गया, अपन तो और पढ़ते रहेंगे। अभी मेरी 3 क्लासेस और है कंटिन्यूअस, तो आज इतना बहुत है। आज के इतने लेक्चर पे मैं डीपी को नहीं बना पाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ। अगला लेक्चर हमारा एक और होगा, वो दोनों को मिला के मैं आपको एक डीपी को सेंड करूंगी। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू बेटा। मैम बाय मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। बाय मैम।